मुनि मंदिर में सुबह 3 बजे से ही इतनी भीड़ लगती है, बहुत बड़ा है। सुबह 3 बजे से ही आपके लिए ये अंधविश्वास हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़े अंधविश्वासी हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे से उठ करके भगवान को पानी पिलाएंगे, ब्रश कराएंगे, मंजन कराएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, तैल मर्दन करेंगे और फिर उनको सुंदर चीवर पहनाते हैं। ददामी तेभ्यो वर चीवराणी, सुंदर चीवर पहनाते हैं। ये क्रिया सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाती है। 3 बजे से ही भगवान बुद्ध के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अंधविश्वास है। भगवान बुद्ध पानी थोड़ी ना पिएंगे, भगवान बुद्ध मंजन थोड़ी ना करेंगे, लेकिन ये उनकी श्रद्धा है, उनका समर्पण है। भगवान के प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें, ऐसे ही करते हैं। अब बुद्ध तो शरीर है नहीं, तो कैसे करें? बुद्ध को प्रतीक मान करके ऐसा करते हैं। इसलिए मुनि, ऋषि, ये सारे शब्द जो है किसके हैं? त्रिपिटक में इसका वर्णन है पूरा, इसके प्रमाण भी है। तो ऋषि वेश धारण कर लिया और हिमालय में तप करने लगे। और तप करते करते चूंकि समस्त विद्याओं में पारंगत थे सुमेध, इसलिए एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लिए। 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति बहुत बड़ी चीज है। 5 अभिज्ञाओं में, बोलिए भगवान बुद्ध की। गर्मी लग रही ना? ध्यान से सुनेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, बोलने में ज्यादा गर्मी होती है। तो इसी वे समगहित्वान विहरन्तो समाहितो सप्ताह भंतरे 5 अभिज्ञा 8 विधम पिच। थोड़ा सा समय मिला तो बात शुरू। अरे रोज ही तो बतियावे के है, थोड़ा सुन लीजिए, बात तो करना ही है। पहली बार मिली हो तो बतिया लीजिए, पहली बार तो नहीं मिले ना एक दूसरे से। तो सप्ताह भंतरे 5 अभिज्ञा 8 विधम पिच। एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लिए। 5 अभिज्ञा क्या है? अभिज्ञा को अगर हम परिभाषित करते हैं तो अभिज्ञा, विशेष प्रकार का ज्ञान, जिसे आप सुपर नेचुरल पावर कहें, रिद्धि बल कहें। क्या हुआ? दिव्य श्रोत धातु, अर्थात उनको दिव्य कान प्राप्त हुए। दिव्य कान का मतलब अलग से नहीं आके जुड़ गया, यहीं बैठे हुए दूर शब्दं सुना, दूर के शब्दों को सुन सकते हैं। यहीं बैठे हुए जिधर देखना चाहें उधर देख सकते हैं। जैसे आप चैनल बदले, अमेरिका में क्या चल रहा है, या बटन दबाया और वो चैनल चलने लगा। यहीं बैठे दूसरों को अपने शब्द सुना सकते हैं। और आकाशे ना बलंकं गच्छति, आकाश में पलंक धारण करके ऐसे ही पालथी मारे पक्षियों की भांति उड़ता है। पक्षियों की भांति उड़ता है। और पर चित्तानुविजानना, दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है वो व्यक्ति जान जाता है। बुद्ध भी दूसरे के हृदय की बात को पढ़ लेते थे। आगे कथा बताऊंगा कि सुदत्त के हृदय में क्या चल रहा था, भगवान बुद्ध देख लिए। सुदत्त ने कहा कि अगर भगवान मुझे मेरे कुल गोत्र के नाम से पुकारेंगे तभी मैं जानूंगा कि असली भगवान। और जैसे ही सुदत्त आ रहा है, सामने आया, भगवान ने कहा, ए ही सुदत्त, आओ सुदत्त। अनाथ पिंडिक का पहला नाम क्या है? सुदत्त। उसका कुल का नाम क्या है? सुदत्त। और इतना ही सुनते ही भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि अरे भगवान तो मुझे जान गए, मेरे असली नाम को जान गए, कुल के नाम को जान गए। तो हृदय के भीतर क्या चल रहा है भगवान जान जाते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि जब हम जयमंगल अट्ठ गाथा करते हैं, नंदोपनंद भुजगं विविधं महिंधिं, है ना, नंद और उपनंद नाम के विबुधं महिधिं, विविध प्रकार के महिधि, महिधि माने इद्धि माने सुपर नेचुरल पावर, महायुद्धि माने ग्रेट सुपर नेचुरल पावर। समझ रहे ना? हम जयमंगल अट्ठ गाथा में बार बार यही कहते हो ना, जितने भी बौद्ध बैठे होंगे सबके यहाँ शादी विवाह में चलता है। अभी मैं उसकी व्याख्या करूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, तो कहेंगे तो भंते जी कहीं किसी और धर्म का बता रहे। किसी और धर्म का नहीं, हमने अपना धर्म ओरिजिनल जाना नहीं, वास्तविक जाना नहीं, इसी का कॉपी करके लोगों ने अपना व्यापार बढ़ा लिया। बुद्ध के पास सब कुछ है ना?
तो बुद्ध जो है हृदय के भीतर की भी बात जान जाते। तो इस प्रकार से 5 अभिज्ञाएं ऋषि ने 5 ही 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त कर लिया और 8 समापत्ति 8 ध्यान प्राप्त कर लिया। हाँ, प्रथम ध्यान ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहितम प्रथम ध्यानम। तो वितर्क पहले ध्यान में वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ये 5 ध्यानांग होते हैं। दूसरे में एक एक करके घट जाते हैं। वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, विचार प्रीति सुख एकाग्रता, सुख एकाग्रता, ये चौथे में मात्र सुख और एकाग्रता रहती है। और फिर 5वां ध्यान आकाश अनंत आयतन, अकिंचन आयतन, नेव संज्ञानाशाई आयतन और जो है अकिंचन आयतन। ये 4 जो है 4 ध्यान मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। तो मात्र 1 सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कोई ठीक है, मन की कोई बात तो जान सकता है। आजकल मेंटलिज्म चल रहा है बहुत सारी। अभी यूट्यूब पे आप देखते होंगे कोई लड़की है जो आपके मन में क्या चल रहा है जान जा रही मेंटलिज्म के द्वारा। वो बहुत सूक्ष्म, एक प्रकार से समझिए बहुत छोटा प्रयोग है। बुद्ध के ध्यान का प्रयोग करने के बाद बहुत विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। वो तो एक भाग है, एक शाखा है मात्र, उसी पे चल रहे हैं। तो अब हमारा शरीर तो 4 तत्वों से बना है। हाँ, इसमें मिट्टी है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। इसमें पृथ्वी है, मिट्टी है, आपो है, पानी है, और क्या है? आग है और वायु है। 4 तत्वों से शरीर बना है। 5वां तत्व बाद में घेरता है। बौद्ध धर्म में इसलिए 5वें तत्व का उल्लेख नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम आकाश अनंत आयतन की साधना करते हैं तब आकाश तत्व घेरता है। जब हम समापत्ति का अभ्यास करते हैं, बुद्ध ने स्वयं इस ध्यान का अभ्यास किया, तब आकाश अनंत आयतन, तब आकाश धातु हमारे सामने आता है। तो हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है, लेकिन कैसी अवस्था में है? सुषुप्तावस्था में है। हमारे में आग भी है, इस शरीर में भी आग है और बाहर भी आग है। लेकिन जब आप आग में हाथ डालते हैं तो क्यों हाथ जल जाता है? इस शरीर में भी पानी है, जल है, बाहर भी जल है, लेकिन जल में फेंक दिया जाए तो आप मर क्यों जाते हैं? बुद्ध नहीं मरते, बुद्ध नहीं मरते। बुद्ध तो पानी पे ऐसे चलेंगे। आप त्रिपिटक पढ़िए, जब भगवान उपदेश करने के लिए सारनाथ में आ रहे हैं तो नाविक से कहते हैं कि जरा मुझे पार उतार दो। बोला कि 10 कासार्पण लगेंगे, नहीं तो बैठो यहीं, शाम हो जाएगी, जंगली जानवर आएंगे, गंगा नदी को पार करना था, कोई पुल नहीं। तो बोले भगवान कि मेरे पास तो कोई धन नहीं, तुम्हें मैं कोई सृष्टि दिखता हूं? बोले नहीं, धन है तो बैठिए आप उधर जाके भी क्या करेंगे? कह करके उधर मुंह फेर करके बैठ गया और भगवान अपनी रिद्धि बल से गंगा नदी के जल पर ऐसे चलते 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 इस पार चले आए और ऐसे घूम के देखता, अरे श्रवण गौतम तो महारिद्धिशाली है, जल के ऊपर चलते हुए जाता। आपको आश्चर्य होगा, भगवान बुद्ध 3 बार श्रीलंका में गए। आप जाइए इतिहास देखिए, वहां के पुरातत्व ने बोर्ड लगाया है, यहां भगवान बुद्ध आए। और क्या देखा कि अमरावती में, अमर नगर में, दर्शनीयं मनोरमं, जो सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फल फूल से लदा है, और लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। एक नगर है, गांव समझिए, वहां सफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी जब कथा लग रही थी, लोग साफ सफाई, टेंट वेंट, साज सज्जा सब कुछ चल रहा है। दूसरे लोग पूछते हैं ना कि अरे क्या होने जा रहा है, जिनको नहीं पता तो कहेंगे भैया कथा होने जा रही, बुद्ध कथा होने जा रही। हाँ, सोधेतमंज समदिस्वा ओ तरित्वा न भास्तहि किम तम अंजस सोधेस इति जनतं पुछे। क्या किए कि देखा उन्होंने कि सारे लोग साफ सफाई कर रहे हैं, कोई रास्ता बना रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई आसन लगा रहा है, साज सज्जा चल रही है। तो आते हैं और पूछते हैं कि आप किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं? किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं? क्या कोई आवाह विवाह है या राजा महाराजा आ रहे हैं? इतनी तैयारियां तो राजा महाराजा के आने पे ही होती है, आप इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो उस अमर नगर के लोग कहते हैं कि अरे आप तो परम तपस्वी हैं, आपको नहीं पता, आप तो सब कुछ देख सकते हैं, आपने देखा नहीं? सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागतो। क्या करें? अरे सुमेध तुम नहीं जानते कि दीपंकर तथागत अपने शिष्यों के साथ यहां आ रहे हैं। सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागतो संबोधिमुत्तमं पत्वा धम्मचक्रम अनुत्तरम भिक्षु सत सहसे ही चतु ही विमले ही तंग निमंतयिम दानेन मया लोकेक नायकम। अरे सुमेध तुम नहीं जानते
कि आज इस नगर में दीपंकर बुधा रहे हैं, दीपंकर। यही मऊ जिले में एक बुद्ध विहार है। हा? उस बुद्ध विहार के प्रबंधक पहले के जो रहे उनका नाम क्या है? दीपंकर। पाली में दीपंकर कहते हैं।